एवं राहुल जी हरित के खेत में आज ये गायों के लिए चारा, ये लहसुन और आगे है गेहूं। और राहुल जी हमको बता रहे हैं अपना खेत जिसमें एक ही खेत में बहुत सारी चीज़ें आपने बो रखी है। और ये चारा कट चुका है, ये चारा कुछ खड़ा है, और इससे आगे मटर है, उससे आगे मेथी है, चने और चना है। तो ये सारे जो है मल्टी क्रॉप्स एक ही खेत के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इसको उगा रहे हैं। राहुल जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो फर्जी है, किसान आंदोलन तो क्या राजनीति कर रहे हैं लोग, राजनीति कर रहे हैं। और किसान मातृभूमि से प्यार करता है, वो खालिस्तान पाकिस्तान की जयकारी लगा रहा है। और ये पाकिस्तान के कुछ आके साधन तो चल रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो कोई किसान साथ में नहीं है, वो केवल पंजाब में ही चल रहा है। सिर्फ पंजाब और दिल्ली का कुछ क्षेत्र है जिनमें इकट्ठे करके कर रहे हो। यहाँ पे कोई उसका वो नहीं है। उनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वर्तमान गवर्नमेंट की पॉलिसी से कुछ दिक्कत है, लेकिन उसको बैठ के सुलझाने के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन अब वो उसको उपद्रव रूप दे रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली दंगों के आरोपियों को भी छोड़ो। यही तो कहीं ना कहीं सही बात कह रहे हो आप, राजनीति का हस्तक्षेप उसमें है। और किसी को गिरा के किसी को उठाना है, उसमें किसानों का हित की बात तो अलग ही है। ये भी नहीं है उसके अंदर मुश्किल से थोड़े बहुत होंगे, वो भी कुछ कारण से रहेंगे उसके अंदर। असली किसान तो कोई आने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। वो क्या करेगा बेचारा, खेती करेगा वो तो उस टाइम का टाइम ही नहीं है उसको, तो ये वो आंदोलन करे। अब इसमें समस्या कमीशन खोरों की और आड़तियों की है। जी हो सकता है कि वही लोग हों। हाँ वही करवा रहा है। हाँ कि भाई क्या हमारा कमीशन मारा जाएगा, सारा लाभ किसान को मिल जाएगा। ये इसीलिए हल करना चाहते हैं, उनकी उल्लू सीधा कर रहे हैं लोग। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं जो है वो किसान आंदोलन के रूप में इसका विभत्स चेहरा दिखाई दे रहा है, जैसे शाहीन बाग में दिखाई दिया पहले, और जैसे CAA NRC के विरोध में किया, उससे पहले GST के विरोध में किया। लेकिन बाकी सब चीज़ें तो व्यवस्थित चल रही है। अब ये नया एक और एजेंडा हर 6 महीने के बाद में कुछ नया खड़ा करता है विरोध। सरकार के गिराने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, सरकार गिराने के चक्कर में है, और साथ में ही ऐसा सोचते हैं कि इस बहाने से कुछ नेता निकल के आ जाएंगे। इसमें कुछ नेता चमक जाएंगे और वो फिर आगे आने वाले समय टिकट लेके पार्टी में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये गेम हो। ठीक बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो आज जो है वो गिरदौड़ा में खेत का भ्रमण, और जैसा कि बताया ये गेहूं की क्रॉप्स, लहसुन, ये चारा, और हम आगे कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नीमच के अंदर जो मिट्टी है वो एकदम काली है, और साथ में ही जो है उपजाऊ है। ये मालवा का क्षेत्र है, और ये मटर की फलियां अभी आने वाली है, इस पे फूल आ गए हैं, और अगला क्रम मटर का बनेगा। ये मेथी है सर, मेथी का है। तो ये मेथी के पौधे हैं जो, और ये शायद पालक है। ये पालक है। ये पालक है, और आगे अगर जाएंगे तो चने का क्रम दिखेगा। ये चना है, तो चने की भी फसल तैयार हो रही है। और ये जो मसूर भी है। कहाँ पे? ये मसूर है, आगे दिखे ना। ये तो चना है। ये मसूर। अच्छा, मसूर, मसूर की दाल। हाँ, मसूर जो दाल बनती है इसकी। अच्छा, ठीक बात है। तो मसूर भी लगा रखा है आपने, बहुत बढ़िया। तो एक और मसूर, चना, उसके बाद में मेथी और पालक, और साथ में लहसुन और प्याज और गेहूं और चारा। तो 6-7 चीज़ें एक ही खेत के अंदर, बहुत बढ़िया। और पड़ोस में जो है वो सरसों लगी हुई है, और ये कुआं है जो श्री नारायण लाल जी, पिता लाल जी यादव, गिरदौड़ा, सन 1970, जिसमें संस्कृत का एक वाक्य कथन है, गंगे च यमुने
चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधिम कुरु। तो गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, इन सब नदियों का जल जो है वो इस कुएं में आए। ये जो है भाववाचक एक शब्द लिखा है, बहुत बढ़िया और उत्तम स्थान आज राहुल जी ने दर्शन करवाया। आज हम रविवारी यज्ञ करने के लिए श्रीमान सुनील जी राठौड़ के यहाँ पर आए थे और उसके बाद में यज्ञ पश्चात जो है खेत का भ्रमण होने का क्रम बना। यहाँ पर मेहंदी भी काफ़ी बड़ी बड़ी जो है वो उग रखी है। तो जो है आज का यह भ्रमण बहुत अच्छा रहा। पापा जी का और आप जगदीश जी हरित हैं और आप संस्कृत अध्यापक से रिटायर हैं और आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आर्य समाज नीमच में बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और आर्य वीर दल में हमको प्रेरणा देते रहते हैं और आपसे हम खूब सारी शंकाओं के समाधान करते हैं। आज सुकरात की एक चर्चा का जो है समाधान भी आपने किया, तो वो प्रश्न राजू जी का था, तो उनसे बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और आपसे पुनश्च एक वर्तमान संदर्भ में किसानों को लेके, आंदोलन को लेके कुछ पूछना चाह रहा था कि ये जो किसान आंदोलन है तो उसमें जो है किसानों का कुछ हित होगा या किसानों के लिए कुछ जो है जो किसान चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन के उद्देश्य में जो नया बिल है कृषि का पारित हो रहा है उसको वापस लेने की उनकी मांग है, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? यदि ये बिल ऐसा होता है कि पुराना कानून निरस्त करके, जैसे सब सामान मंडी में बिकेगा, मंडी के सिवा किसान बाहर बेच नहीं सकता जी, उसको निरस्त करके और ये जो सब कुछ खुला कर दिया है, ऐसा कर दिया जाता है तो वास्तव में ये किसान का अहित होता। क्योंकि बड़े बड़े जो है व्यापारी, जिस तरह से ये अंबानी है, ये जितने भी सेठियाँ हैं, बड़े बड़े घराने, ये बड़ी बड़ी मंडियाँ स्थापित करके और जिस तरह से इन्होंने जो है स्कूलों को समाप्त किया, इन्होंने जो है रेलवे को समाप्त किया, इन्होंने उद्योगों को समाप्त किया, सरकारी उद्योग जो थे वो सब उन्होंने समाप्त हो जाते हैं, मंडी समाप्त हो जाती और ये अपना पहले फ़ायदा दे करके और बाद में जो है किसानों को लूटते। लेकिन इसलिए मंडियाँ बंद की नहीं, मंडियाँ तो चल रही हैं। मंडियाँ सब चलती रहेंगी। तो अब आपको लाभ होता है तो बाहर बेचिए और देखता है कि यहाँ पर घाटा है तो आप मंडियों में बेचिए। मंडियों को बंद नहीं किया है तो पुराने को निरस्त किया नहीं है तो एक बाईपास दे दिया। आप चाहो तो सीधे जाओ, चाहो बाईपास से जाओ। मतलब पहले वाली प्रक्रिया तो यथावत है और एक नया और विकल्प दे दिया है कि आप चाहो तो विकल्प में आपको विकल्प अगर जो फायदे में है तो विकल्प में जाइए, नहीं तो आप पुराना तो है ही। तो इसलिए ये घाटे का सौदा किसान के लिए नहीं है। और ये जो जिद है इसके अंदर जो है मुसलमान और ये सिख, ये इसमें खालिस्तान, पुराना खालिस्तान आंदोलन वो सब उठ के खड़ा हो गया है। इसमें ये धीरे धीरे इसके अंदर वो आने भी लग गया है। ये CAA और NRC ये सब मुद्दे वो उठ जाएंगे। ये तो अभी तो खालिस्तान तो उठ चुका है, तो ये सब उठ जाएंगे। तो इसमें तो आतंकवादी घुस गए हैं इसके अंदर। ये किसान आंदोलन रहा नहीं। जब ये वो उनको अपराधियों को छोड़ने की बात करने लगे हैं तो किसान से क्या संबंध है उनका? ठीक बात है। दिल्ली दंगों के अपराधी, कश्मीर के अपराधी, जहाँ तहाँ के जो अपराधी हैं उनको छोड़ने की जो बात करते हैं, तो फिर ये किसान आंदोलन कहाँ रहे? किसान आंदोलन का उन अपराधियों को छुड़ाने से क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। तो आपका कहना एकदम ठीक है कि ये अब आतंकवादियों का आंदोलन बन रहा है। किसान आंदोलन, अब किसान जो है वो अपने मुद्दों से भटककर अन्य मुद्दों में जा रहे हैं और वो अन्य मुद्दे देश के लिए बड़े विनाशकारी है, जिसमें अपने इस प्रकार के आतंकवादी उपद्रवियों को छोड़ने की बात कह रहे हैं। जो अभी देश में अगर नहीं है, जेलों के अंदर है तो शांति है, तो वो चाह रहे हैं कि वापस वो बाहर आए और अशांति करे। तो कहीं ना कहीं किसानों को समझना होगा कि जो पहले की प्रक्रिया है वो यथावत है। सिर्फ नया एक विकल्प आपको दिया है कि आप चाहें तो डायरेक्ट मंडी में ना ले जाके उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही उसको जो है ख़रीदारी कर सकते हैं कॉरपोरेट्स, और साथ में ही जो है वो बाहर भी कहीं भी जाके अपने सेल कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है समझने की आवश्यकता है और इस पे चर्चा लगातार गवर्नमेंट कर रही है। तो उसको लगातार अगर
टच में रहें, उससे जुड़े हुए रहें। कृषि मंत्री तोमर जी भी लगातार इसके ऊपर खूब सारी अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सरकार चाह रही है कि अगर हम चाहें तो किसान आंदोलन के बीच में जाके भी बात कर सकते हैं, तो और जो है उनके साथ में बैठ के भोजन करके भी उनकी समस्याओं को सुना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका रूप जो है वो विकराल होता जा रहा है। तो इसीलिए किसान समझें, और पूरे भारत में कहीं विरोध नहीं है, खाली पंजाब का किसान और उनके साथ में भी जो है वो पाकिस्तान के कुछ लोग और खालिस्तान की अलग मांग की और ये सब बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो समझें, देखें और लुटने लुटाने की स्थिति ना बने। किसान शांत रहे, धीर भीर गंभीर रहे, अपना कार्य जो कर रहे हैं वो यथावत करते रहें। धन्यवाद। वो तुम आतंकवाद खुला में आप कल को कुछ जेलों को भी खोल दोगे, थानों को लूटोगे। ये कोई यानी किसान का आंदोलन में किसानी मुद्दे होने चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। दूसरा ये कि कानून में संशोधन किया है, तो कानून क्या पुराना कानून बिल्कुल ठीक था? अगर बिल्कुल ठीक था तो फिर क्यों किसान आत्महत्याएं कर रहा है, क्यों किसान मर रहा है, क्यों किसान कर्ज में डूब रहा है, हाँ किसान बर्बाद क्यों हो रहे हैं, क्यों खेत जमीन बेच रहे हैं? तो नए में आप संशोधन तो प्रस्तावित कर सकते हो कि इसमें जो इतना संशोधन चाहिए, लेकिन आप कहो कि नहीं इसको सबको निरस्त करो। निरस्त करने का मतलब ये है कि आप जो पहले था वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या, फिर कहेंगे कि पहले की प्रक्रिया में तो आज तक हम दुखी थे, किसान ऐसा बताता है। दुखी थे ही, क्योंकि किसान मर रहा है, जमीन बेच रहा है। जमीन आजकल सब आतंकवादियों के पास चलेगी, जमीन जो है बड़े बड़े सेठियों के पास में चलेगी। आज मेरे गांव के अंदर भी और दूसरी जगह भी आप देख लीजिए कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले भूमि मालिक कौन थे और आज भूमि मालिक कौन है? ठीक बात है। रसूख इधर पहले 4-4 बीघा के, 6-6 बीघा के, 3-3 बीघा के खेत हुआ करते थे। आज 50-50, 100-100 बीघा के एक आतंकवादी ने खरीद लिए हैं। ये सब जो भूमि माफिया जो आतंकवादी हैं, ये वही आंदोलन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ इस बारे में हमको जो है विचार अपने शामिल किए।